में बंद सपा विधायक आजम खान के खिलाफ फिरोजाबाद एसीजेएम कोर्ट में 15 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 30 अप्रैल को आजम खान को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आजम खान पर 2 अप्रैल 2007 को फिरोजाबाद के हुसैनी मोहल्ले में चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिस पर उनके खिलाफ फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने में धारा 144 के उल्लंघन समेत कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में अब गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले से ही जेल में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इटावा पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे जल्द ही नया संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। दरअसल आज शिवपाल यादव ने सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां भंग कर दी थी। इसी को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्होंने दिया और कहा कि जल्द ही एक नया संगठन वे खड़ा करने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार से अखिलेश यादव अब तक उभर नहीं पाए और उनके लिए उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने नाराजगी दिखाकर दिन ब दिन उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी खुलकर उनके सामने आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के सिंबल से चुनाव जीतने वाले चाचा शिवपाल यादव अब भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। इसी बीच सपा के एक और दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने मुलाकात की है और उससे पहले अखिलेश यादव की टेंशन उससे बढ़नी तय है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद सुखराम यादव ने एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, दूसरी ओर उन्होंने खुले शब्दों में अखिलेश यादव के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्हें चेता दिया है कि अगर अखिलेश ने तौर तरीके नहीं बदले तो आने वाले दिनों में बहुत से नेता बड़े फैसले ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए पार्टी के अंदर से बगावत का तीसरा मोर्चा अब उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने खोल दिया है। तो सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के पास उनसे मिलने का वक्त ही नहीं है और अगर उनकी कार्यशैली ठीक नहीं हुई तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव इन दोनों मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टाचार भेंट सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी परिवार के साथ मिले हैं। समाजवादी पार्टी में इन दोनों कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या सोच रहे हैं सुखराम सिंह यादव, उनसे बात करते हैं। सुखराम जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि आप प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, बातचीत क्या हुई वहाँ पर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से दोनों से हमारी भेंट हुई है, अलग अलग दिनों में भेंट हुई है और दोनों से भेंट में दौरान मैंने महसूस किया कि अभूतपूर्व क्षमता वाले व्यक्ति हैं दोनों अपनी अपनी जगह। देश के तरीके देखें तो मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं, कोई इनका जोड़ नहीं है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, समाजवादी पार्टी का हूँ। कोई कहे कि समाजवादी पार्टी हो गई, आप तारीफ करते हो, तो इस समय योगी और मोदी न समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मतलब नहीं है। योगी देश के प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी में इन दोनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, आजम खान के समर्थक हैं, वो अखिलेश यादव पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो बात जायज़ है। जिस प्रकार से आजम खान के साथ एक पार्टी की लीडरशिप को होना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं। और जब कोई व्यक्ति एक पार्टी के लिए जी जान लगाता है तो उसके लिए अगर उस प्रकार से सहयोग नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। आजम खान के जो सहयोगियों ने जो बातें कही हैं, मैं कहीं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है और अखिलेश जी को चाहिए कि इस पर दूरदर्शिता से काम करें, वरना पार्टी के ऐसे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय का इंतजार कर रहे हैं और यदि आपकी यही कार्यशैली रही तो मैं समझता हूँ कि कोई लोग निर्णय लेंगे
इसका नुकसान पार्टी को होगा। तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव साफ तौर पर बात करते हुए कि समाजवादी पार्टी की लीडरशिप रास्ता भटक चुकी है, शायद इसीलिए बरसों तक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिव मोड पे काम कर रही है बरसों तक वो सत्ता में बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जब इस तरह से वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को गहन मंथन की ज़रूरत ज़रूर है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।